दोस्तों, भारत को कला संस्कृति का देश कहा जाता है, जो कि सच भी है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा सच है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये देश कला और संस्कृति के साथ साथ विवादों का भी देश है। एक विवाद खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। पर हमारे देश का एक विवाद ऐसा भी है जो अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसके खत्म होते होते पूरे देश में तहलका सा मच गया था। और वो कोई और विवाद नहीं बल्कि विवादित जमीन का मसला है। हम सभी जानते हैं कि राम भूमि पर बनी बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर काफी दंगे फसाद हुए और इसीलिए ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर अयोध्या में मौजूद मंदिर और मस्जिद से जुड़े कई सारे राज सामने आए। और उन्हीं राज में से एक ऐसा सच भी सामने आया जो आज तक पूरी दुनिया से छुपाया गया। अब वो राज क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 नवंबर 2019 यही वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन से जुड़ा हुआ अपना फैसला सुनाया, जिसमें ये साफ कह दिया गया कि वहाँ मंदिर बनाया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों था, चलिए इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं, क्योंकि जब बात बाबरी मस्जिद की हो रही है तो बाबर के बारे में जान लेना भी जरूरी है। आखिर पता तो चले कि वो कौन बंदा है जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी और उसी मस्जिद को लेकर सभी हिंदू मुस्लिम आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। असल में दोस्तों, बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में हुआ था, जो कि इस समय उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरांगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही इन्हें साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर बैठा दिया गया, जिसके कारण कई सारे रिश्तेदारों ने इनका विरोध किया। लेकिन बाबर किसी से भी नहीं डरा और छोटी सी उम्र में अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बाबर ने एक मजबूत सेना तैयार की। हालांकि बाबर को अपने शुरुआती सैन्य अभियानों के दौरान फरांगना शहर में अपना नियंत्रण खोना पड़ा, लेकिन बाबर को इन छोटी मोटी बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका इरादा तो बहुत बड़ा था। तभी तो बाबर ने सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी कर ली, जिसके बाद मध्य एशिया के कई सारे हिस्सों पर अपनी फतह हासिल कर ली। जिसके बाद बाबर की नजर भारतीय उपमहाद्वीप पर गई। फिर इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया और इसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके तुरंत बाद ही इन्हें मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को एक विदेशी के तौर पर चुनौती दी। लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को भी हरा दिया। अब दोस्तों, आक्रमणकारी हो या विजेता, हम बाबर को कुछ भी समझें, लेकिन इनसे जुड़ी सही जानकारी लोगों के पास है ही नहीं। तभी तो मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां का नाम सबसे सफल मुगल सम्राटों के तौर पर लिया जाता है और लोगों को यही लगता है कि यही दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने आप से हटकर दूसरों के लिए चीजें की थी। और बाबर से तो लोग इसलिए इतना ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबर ने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। लोगों को आज तक यही लगता है कि ये बाबर का कारनामा था कि उसने हिंदू धर्म के पवित्र मंदिर का अपमान करके अपने नाम की एक मस्जिद बनवा डाली। पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है तो भला इसे बाबर ने नहीं तो किसने बनवाया? तो जनाब, बाबरी मस्जिद को बाबर की सेना के मुख्य सैनिक मीर बाकी ताशकंदी ने बनवाया था, जो ताशकंद में रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाकर भेजा था। आपको बता दें कि कई सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद बाबर की सेना ने अवध की तरफ जब अपना रुख किया तो बाबर आगरा में ही रुक गया और आगे की कमान बाबर ने मीर बाकी को सौंप दी थी। मीर बाकी बाबर को बहुत मानता था, इसलिए जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद चला आ रहा है उसे मीर बाकी ने ही बनवाकर तैयार किया था और बाबर को खुश करने के लिए उसने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखवा दिया। अब बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के आदेश पर ही बनवाया गया था, पर दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर खगोल कर देखा जाए तो ये बात हर तरह से सामने आती है कि बाबर का मस्जिद को बनवाने में फिजिकली कोई भी रोल नहीं था। वैसे दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हम आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखवा दिया,
उसी बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से धक्के मारकर निकाल दिया था, क्योंकि जब मीर बाकी को लाहौर के पास का जबलपुर क्षेत्र दिया गया और साथ ही बल्ख, जो कि अब अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां एक विरोधी को अपने कब्जे में करने की जिम्मेदारी दी गई। तब इन सारी चीजों को पूरा करने के बाद जब मीर बाकी वापस आया तो उसे चीन तैमूर सुल्तान के नेतृत्व में हजारों सैनिकों का कमांडर बना दिया गया। इसके बाद 1528 में सेना को एक अभियान पर चंदेरी भेज दिया गया। यहाँ से इनके दुश्मन भाग निकले और चीन तैमूर सुल्तान को उनका पीछा करने का आदेश मिला, जबकि कमांडर मीर बाकी को इससे आगे न जाने का हुक्म दे दिया गया। दोस्तों, मार्च 1528 में बयाजिद और बिवान, जो कि इब्राहिम लोदी की सेना में काम करते थे, उन्हें अवध के पास पकड़ने के लिए भेजा गया। इन दोनों ही मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया गया और 1529 तक लखनऊ को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा। अब दोस्तों, मुगल सेना की इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार मीर बाकी को समझा गया, क्योंकि लखनऊ के किले की जिम्मेदारी मीर बाकी के कंधों पर थी। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था, तभी तो उसने अपनी सेना के बाकी मुख्य सैनिकों के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार की और उस सेना को लखनऊ के जंग के लिए भेज दिया। बाबर की सेना काफी मजबूत थी, इसलिए जैसे ही बयाजिद और बिबान को जब इस खतरनाक और बड़ी सेना के आने की भनक लगी तो वो दोनों वहां से दुम दबाकर भाग निकले। ऐसे में बादशाह बाबर को ये समझ आ गया कि बयाजिद और बिबान को हराना इतना मुश्किल नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो दोनों इस तरह डरकर नहीं भागते। इसलिए बाबर को ऐसा लगने लगा कि कुछ समय तक उसके हाथ से जो अवध की सत्ता चली गई थी, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है बल्कि मीर बाकी है, जिसकी वजह से बादशाह बाबर उससे बहुत ज्यादा नाराज हुए। और इसी वजह से 13 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को अपना बुलावा भेजा और 20 जून 1529 को बादशाह बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। और सिर्फ मीर बाकी ही नहीं, बल्कि उसकी जिस सेना का वो नेतृत्व किया करता था उसे भी निकाल दिया गया। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, उसे बनवाने वाला मीर बाकी खुद बाबर के गुस्से का शिकार हो गया। खैर दोस्तों, ये तो होना ही था, क्योंकि मंदिर जैसी पवित्र चीज को तोड़कर मस्जिद बनवाने वाले के साथ भला अच्छा कैसे हो सकता था। क्योंकि भगवान हो या अल्लाह, है तो सब एक ही। एक का घर तोड़कर दूसरे का घर बनवाना, ये क्या मतलब है भाई? हमें तो ये समझ नहीं आता। बाकी आपको ये बात किस हद तक सही लगती है और विवादित जगह पर मंदिर बनाने का जो फैसला है वो कितना सही है, जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं और बाबर की जीवनी पर आधारित बाबरनामा पर गौर करते हैं, जिसमें बाबर के बारे में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया है जो इस बात को साबित कर सके कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। एक और तर्क है कि तुलसीदास ने भी कभी ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र ही नहीं किया जो बाबरी मस्जिद के बारे में बताए। अब ये तो बहुत ही बड़े राम भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान राम को समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो कुछ लिखा सिर्फ राम के नाम पर लिखा। ऐसे में उनके लेखन में भी बाबरी मस्जिद से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र नहीं है, वरना तुलसीदास भगवान राम से जुड़ी इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जरूर लिखते। अब दोस्तों, इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हजारों की संख्या में सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद से ही पूरे देश में इस बात को लेकर हर तरफ दंगे फसाद होने लगे, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान धर्म के लोग चाहते थे कि वहां मस्जिद बने और हिंदू धर्म के लोग मंदिर बनवाना चाहते थे। इसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में न जाने कितने घर उजड़ गए। हालांकि लड़ाई काफी लंबे समय तक चली और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला किया गया। यहाँ किसी को अपना विषय या पर्चा तो नहीं बताया? नहीं बताया गुरुजी, किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह से हमने कुछ खाया भी अभी नहीं। सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं? बाबा बागेश्वर ने सीमा हैदर की पोल खोल दी। आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सीमा हैदर का पर्चा बनाकर क्या कुछ बताया। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर ले। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार में इंसान ना तो मजहब को देखता है और ना ही सरहद। सीमा हैदर और सचिन मीना के प्रेम कहानी भी ऐसी ही कुछ है। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, वो 4 बच्चों की माँ भी है। सीमा के अनुसार उसके पति का नाम गुलाम हैदर था। वो साल 2019 में सीमा को छोड़कर सऊदी अरब जा चुका है। सीमा का कहना है कि उसका पति अक्सर उसको मारता पीटता था। बहरहाल सीमा के पति ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उसकी बीवी सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत चली गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हुए सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही। वीडियो वायरल हुई तो करोड़ों लोगों को इस मामले का पता चला। सीमा गुलाम हैदर ने मीडिया से कहा कि अब सचिन ही उसका पति है, वो अपनी सारी जिंदगी सचिन के साथ ही भारत में रहना चाहती है। वहीं सचिन ने भी कहा कि वो सीमा से प्रेम करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। बता दें कि इन दोनों को पबजी खेलते हुए प्यार हो गया था। जी हाँ, कहने को तो ये एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है, लेकिन यहाँ ये पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहाँ दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर तक निकल गई। वो साल था 2020। कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू कर दिया था। पबजी खेलते हुए उन्हें भारत में रहने वाले सचिन से इतना प्यार हो गया कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भागकर भारत आ गई। सीमा और सचिन ने दावा किया है कि वो दोनों नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर चुके हैं। दोनों की प्रेम कहानी घर घर चर्चा का विषय बनी हुई है। साजिश की थ्योरी, प्यार या फिर पाकिस्तान का जासूसी वाला वार, ऐसे कई सवाल सीमा के नाम से जुड़े हुए हैं। वो सीमा जो पाकिस्तान की सीमा को लांघ कर भारत आ गई है। दोस्तों, सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला। सचिन सहित 16 लड़कों को फॉलो करती थी सीमा। भारत की खबरों के लिए ANI न्यूज एजेंसी को फॉलो करती थी। बाकी फॉलोवर्स में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े हुए इंस्टा अकाउंट थे। बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े हुए अकाउंट भी फॉलो करती थी सीमा। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने भारत के बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर बयान दिया है। सीमा हैदर ने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसे अच्छे लगते हैं और सीमा ने बातचीत में बताया कि उसे बागेश्वर बाबा की स्माइल बहुत पसंद है। सीमा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए दिव्य दरबार पहुंच चुकी है। सीमा ने कहा कि मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूं और अब मैं भारत में ही रहूंगी। यही मुझे जीना है, यही मुझे मरना है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सबसे युवा संत माना जाता है। प्रमुख पुरोहितों में 27 वर्ष के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की रुचि काफी तेजी से बढ़ रही है। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक देश बन गया है। सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनकी सभा में लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, जहां शास्त्री जी उनकी समस्या का समाधान लेकर पहले से ही एक पेपर पर लिख देते हैं। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी न केवल अपने चमत्कारों और कथाओं से लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, बल्कि उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव और उनकी मनमोहक मुस्कान भी लोगों को उनकी ओर खींचती चली जा रही है। उनकी इसी मुस्कान की दीवानी पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर भी है। सचिन के प्यार में वो इतनी अंधी हो गई कि पाकिस्तान में अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर चोरी चुपके वो नेपाल के रास्ते भारत आकर रूबुपुरा पहुंच गई। शक होने पर मामला पुलिस और अदालत तक भी पहुंच गया है। फिलहाल अब सीमा हैदर मुस्लिम से हिंदू हो गई है। उसने अपना नाम सीमा मीना रख लिया है। वो सचिन मीना के रूबुपुरा वाले घर में रह रही है। वहां उसे देखने व उससे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सीमा हैदर ने भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर से भारत में आने की बात कही थी, जिसके बाद एजेंसी ने CCTV फुटेज और रिकॉर्ड निकाले, लेकिन अभी तक भी उसके भारत आगमन की पुष्टि नहीं हुई। अभी तक इस बात का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि सीमा हैदर इसी रास्ते से भारत आई थी। एजेंसी और ATS ने 13 मई को गुजरने वाली सभी बसों की जांच पड़ताल की है। इसके अलावा भी 1850 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा बॉर्डर की सभी जानकारी जुटाई, फिर भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो किस तरीके से भारत आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात करी और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था और इसीलिए नेपाल को चुन लिया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत आने के लिए YouTube में वीडियो देखना शुरू कर दिया। भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई गई और 11 मई को दुबई से नेपाल आई। नेपाल से बस में बैठकर सीमा 13 मई को दिल्ली आई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ थी। बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने के मामले में सीमा हैदर और उसके पति सचिन को जमानत मिल गई है। कुछ शर्तों पर उन्हें जेल से रिहा किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको शहर से बाहर कहीं जाना है तो पुलिस को जानकारी देनी होगी। आप सचिन के एड्रेस पर ही रहेंगी। जब तक मुकदमा चलता है आपको कहीं नहीं जाना है। पुलिस ने सीमा को सचिन के साथ उसके घर पर छोड़ तो दिया है, लेकिन अभी तक दोनों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से लेकर उनके बैकग्राउंड की लगातार जांच की जा रही है। यूपी ATS से लेकर साइबर पुलिस
सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। उनके मोबाइल फोन सिम का डाटा भी कंगाला जा चुका है। वहीं आम लोग सीमा के इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वीजा तैयार करने से लेकर उसके दुबई और नेपाल के रास्ते से भारत आने पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उसके बहुत ही शातिर और माहिर होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीमा को पाकिस्तान आने के लिए धमकी भी दी गई है। पाकिस्तान के एक डाकू संगठन ने सीमा को धमकी दी थी कि वापस पाकिस्तान आ जाओ, नहीं तो हिंदुओं पर हमला करेंगे। सरहद को लांघ चुकी सचिन और सीमा की प्रेम कहानी अब दो मुल्कों के कानून के लिए भी एक फसाना बनती जा रही है। सीमा गुलाम हैदर तो अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए अपने बच्चों को लेकर अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ गई है, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसा तूफान छोड़ गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में और खास तौर पर के कराची में उथल पुथल मची हुई है। वहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो थोड़े बहुत भी हिंदू पाकिस्तान में बचे हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे हिंदू जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।